हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। बहुत दिनों बाद आए हैं आज। अब हम आपको क्वेश्चन की सीरीज कराते हैं नीट के लिए और जेई मेन के लिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जो टॉप 10 ईयर हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस है ये। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं 1 बाय 1। ठीक। तो और क्वेश्चंस सारे जितने भी होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे, जिनमें कुछ कंसेप्ट लगेगी। ठीक है ना। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक मिला है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए क्या क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है। ये जितने भी दे रखे हैं ABCD, इन चारों में बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ रहे हैं और ये बेसिसिटी निकालने के लिए आता है, ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है ना। और मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन वगैरह वगैरह। ठीक है ना। क्या है इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो रहेगी। ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के हिसाब से हम वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कह रहा कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी पहली चीज़ ये बेसिसिटी होती है क्या कि कितना लोन पेयर वो फेंक सकता है। ठीक है ना। लोन पेयर कितनी ईजिली बाहर दे देगा। ठीक, उसी को बेसिसिटी बोलेंगे। या तो वो लोन पेयर बाहर दे दे, ठीक है, या बाहर से H+ को ले ले, बात वही है। ठीक है ना। आप H+ को मतलब क्या कहते हैं, रिसीव कर लो या फिर लोन पेयर फेंक दो। ठीक है ना। दोनों कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बेसिक करेक्टर बोलेंगे। ठीक है ना। तो बेसिक करेक्टर के हिसाब से जैसे आपके पास अब इसमें क्या है कि हमारे पास लोन पेयर दे रखे हैं। ये लोन पेयर है, ये रहे, देखो ये सबसे कॉमन चीज़ है। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। चलो ठीक है। जब कॉमन क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक एटम ऐसा होता है जिसको हम फोकस करते हैं। ठीक है। तो फोकस हम इसमें सबसे जो कॉमन है क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को फोकस किया गया। नाइट्रोजन के लोन पेयर बाहर फेंकने हैं, इसमें फेंकने, सब में फेंकने हैं। ठीक है। अब कौन कितनी जल्दी लोन पेयर बाहर फेंक देगा, इजीली डोनेट कर देगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो वो उतना ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक। अब बेसिक करेक्टर की बात करते हैं। देखो नाइट्रोजन इस वाले में, इसमें इन तीनों में क्या हो रहा है। देखो ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2। और ये सब क्या है, sp3 और sp3, फर्स्ट कंडीशन। तो sp3 जो होता है, sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है। तो चूंकि sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 होता है, क्योंकि s करेक्टर ज़्यादा होगा इसके अंदर। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर फेंक देगा। ठीक है। तो ये तीनों में से एक ऑप्शन आएगा फर्स्ट पे। ठीक है ना। इसको बाद में देखेंगे क्योंकि ये sp2 है, तो ये अलग हो गया। ये तीनों इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे। ठीक है ना। अब इन तीनों में कंपेयर करेंगे कौन, इन तीनों के अंदर कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी फेंक पाएगा। ठीक है ना। तो sp3 बाकी करते हैं। इसमें क्या है कि रिंग भी सेम कार्बन की लगभग है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है। ठीक है। ये वाला, ये नाइट्रोजन जो है ये NH2 की तरह एक्ट करेगा, NH2 ग्रुप की तरह। मतलब ये एक्ट करेगा कैसे, NH2 ग्रुप की तरह, NH2 ग्रुप की तरह। और ये कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीजन ग्रुप की तरह काम कर रहा है। आप दूसरी तरीके से देख सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है, कम होते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन, अब ये जो लोन पेयर है, इन लोन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन खींचेगा सिग्मा बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। इससे ज़्यादा है, समझ रहे बात को। तो ये भी खींचेगा और ये भी पुल करेगा ऊपर की तरफ को। अब कौन कम पुल करेगा? ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होती है, तो ये लेस पुल करेगा। ठीक है। ये लेस। ठीक। या दूसरे तरीके से देख सकते हैं क्या कि अगर हम -I के ऑर्डर में चलते हैं तो -I के ऑर्डर में OH, ये OH की तरह काम कर रहा है, ये NH2 की तरह काम कर रहा है, जैसे OH होता है। ठीक है। तो -I के ऑर्डर में OH जो है NH2 से पहले आ रहा है, मतलब NH2 -I कम शो कर रहा है। ठीक है। तो NH2 -I कम शो कर रहा है, इसका क्या, लेस -I इफेक्ट। ठीक है। इसका हो जाएगा मोर -I इफेक्ट। और इसमें कुछ काम कर नहीं रहा है तो कार्बन है। ठीक है। तो जिसका इंडक्टिव इफेक्ट कम काम कर रहा है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ही इलेक्ट्रॉन को जल्दी से बाहर फेंक पाएगा। ठीक है ना। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक। कम
इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो कर रहा है, नाइट्रोजन, जिसकी वजह से क्या करेगा, नाइट्रोजन इन इलेक्ट्रॉनों को कम खींच पाएगा ऊपर तरफ को, तो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर ईजिली बाहर की तरफ को जा सकते हैं, आउटसाइड, ठीक है ना। ये वाले भी बाहर जाएंगे लेकिन ये उसके कंपेरिजन में कम जाएंगे, ठीक है ना। और इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है हमारे पास में, इसमें ये आपका जो नाइट्रोजन है इसको कोई खींच नहीं आ रहा है, इसको उधर से कोई पुल नहीं कर रहा है, ठीक। मतलब दो एटम तो ऐसे हैं जो खींच रहे हैं, एक ज़्यादा खींच रहा है, एक कम खींच रहा है, और एक ऐसा जिसमें कोई लगा ही नहीं खींचने वाला, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस वन वी द बेस्ट बेसिक, ठीक है, मोस्ट बेसिक, ओके। तो इसको हम लिख देंगे सी, तो सी पहले नंबर पर आ जाएगा। सी के बाद, अब सी के बाद क्या आना था, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। इन दोनों में कंपेयर अभी बताया मैंने आपको, इंडक्टिव इफेक्ट इसका कम है, इसका इंडक्टिव ज़्यादा है, ये कम खींचेगा, ये ज़्यादा खींचेगा, इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा पुल करेगा, ठीक है, ये मोर पुल, ऐसा कर देते हैं, ये लेस पुल, ठीक है। ज़्यादा खींचेगा तो लोन पेयर बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, बाहर नहीं जा पाएंगे। कम खींचेगा तो लोन पेयर बाहर चले जाएंगे, बाहर ज़्यादा जाएंगे तो मोर बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मोर बेसिक, सॉरी इधर लिख देता हूँ, मोर बेसिक, ठीक है। तो मोर बेसिक होने से क्या हो जाएगा, सी के बाद आ जाएगा डी, और डी के बाद आ जाएगा फिर बी, ये तीन तो ये हो गए। अब बात करते हैं इसकी नाइट्रोजन की, ये है sp2, sp2 है तो sp2 होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो ये सबसे बाद में आ जाएगा, ठीक है। सी डी बी और ए, दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। रीजन समझ में आ गए सबके। एक रीजन और है, ठीक है, इसमें जो वो दूसरा आता है, ये लोन पेयर जो है आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं क्योंकि ये रिंग के इसके अंदर रेजोनेंस में नहीं है, आउट ऑफ प्लेन है, इसीलिए ये बाहर फेंकने की टेंडेंसी हम इसको देख रहे हैं। लेकिन sp2 मतलब यहाँ लिख देते हैं आउट ऑफ प्लेन तो है, आउट ऑफ प्लेन तो है, लेकिन sp2 करेक्टर आने की वजह से ये उनके कंपेरिजन में कम बाहर जा पाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में हमने कर दिया है, ए इस तरीके का, ठीक। सो दिस इज द आंसर, सी डी बी ए, मतलब सबसे पहले नंबर पर ये आ गया, ठीक, फिर उसके बाद में कौन सा आ गया, ये आ गया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये आ गया, चौथे नंबर पे ये आ गया, ओके, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।